हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सीनियर एकेडमी। आज है 5 नवंबर 2023 और आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसकी बात करेंगे। हमारी संडे स्पेशल रिवीजन क्लास रहेगी जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल 24 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व पोलियो दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, क्योंकि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एनसीईआरटी पैनल ने पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह क्या लिखने का सुझाव दिया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भारतीय, ऑप्शन सी है भारत देश, ऑप्शन सी है इंडियन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसने क्या कहा है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें अब इंडिया जो है वो नहीं लिखा जाएगा, अब इंडिया की जगह पे भारत लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है शौर्य दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी हमारा है विश्व शिक्षक दिवस। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व शिक्षक दिवस। हम हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रिवीजन क्वेश्चन है, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। अगर आपको फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो आप सुबह 10 बजे डेली देखा कीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को कहाँ का नया राजा चुना गया। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। अभी रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा और भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हमारा संडे स्पेशल क्लास है, तो हमारी रिवीजन क्लास है। ठीक है, डिटेल में क्लास देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस और ऑप्शन हमारा डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सारे यहाँ क्वेश्चन के आंसर बताएं तो फटाफट आप इसका आंसर दे देंगे। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, मैंने अभी बताया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। तो बचा हमारा कौन सा, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मैजू। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद मैजू जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संबंध 2023 आयोजित किया है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संबंध है वो 2023 आयोजित किया है। ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संबंध आयोजित किया है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली उत्तर पूर्व भारत महोत्सव वियतनाम में स्टार्ट हो रहा है। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध फेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज ट्रैक्टर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए घड़ी निर्माता आरएडीओ और ऑप्शन सी यूनिक्लो। इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कैटरीना कैफ को बनाया है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। वहीं जो हमारा ये जियो मार्ट है इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी में बनाया गया है। स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। और जो हमारी लेस है ना उसके ब्रांड एम्बेसडर और जो एसबीआई है उसके ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी है। याद रखना कैटरीना कैफ को घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स, लेस और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्रमुख डब्ल्यू ने अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया। तो बताइए भी रिसेंटली कौन सा ऐसा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व मनाया गया। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम। असम में क्या हुआ है कि रिसेंटली जो काटी बिहू पर्व है वो सेलिब्रेट किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा जो है वो हमारे बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी रिसेंटली राजकुमार राव को भारत ने अपना चुनाव आयोग है राजकुमार राव को भारत के चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। वहीं कैटरीना कैफ को प्रमुख यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स, लेस और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है। फुल डिटेल में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हैं। सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर्स आती है, वो देखा कीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स इन अकेडमी 123 नाम से फॉलो कर लो, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, शॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट, जीआई टेक्स और सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलती रहें। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अभी रिसेंटली प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में भरी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चंडीगढ़ जो है वो स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और केरल के जो गवर्नमेंट ने इसका नाम केरलम करने की सिफारिश की है। लखनऊ की कैपिटल जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 107। अभी भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक 107 पदक जीते हैं। ठीक है। वही जो पैरा एशियाई गेम्स है वो चाइना के हंगरी में हो, सबसे टॉप पर भी चाइना ही रहा है। वहीं 111 जो है वो भारत की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रही, यानी कि विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत 111 नंबर पर है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक में भारत 126 नंबर पे है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत 131 पे है। ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। ऑप्शन ए है 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। तुम्हारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर तक। हाल ही में गोवा राज्य में 54 नंबर का जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी हो रहा है और जो का आयोजन 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। ठीक है। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की सेवर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो बताइए हमारे जो राष्ट्रीय खेल है इसमें महिलाओं की सेवर व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है भवानी देवी, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवानी देवी। भवानी देवी ने महिलाओं की सेवर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं।
इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई है। नोवाक जोकोविच को यूएस टेनिस ओपन 2023 इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को लेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अतिरिक्त जियो मार्ट, स्वराज ट्रेडर्स और एसबीआई ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और घड़ी निर्माता ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनुष्का शर्मा को प्रमुख फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन ए है BR चौधरी, ऑप्शन बी है राकेश पाल, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। तो बताइए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके वर्तमान प्रमुख है राकेश पाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख हैं। वहीं BR चौधरी हमारी भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख बनाया गया है और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितनी $1 बिलियन की नीति आधारित मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है 500। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400। अभी एशियाई विकास बैंक ने भारत को $400 मिलियन की नीति आधारित मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वें नंबर का कि भारत कौन से साल तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2028 और ऑप्शन डी है 2030। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2030। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक की मेजबानी की है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है श्रीनगर। बताइए भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र बैठक की मेजबानी की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 21वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो बताइए अभी गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह हैं उसने कहा देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर जो कि गुजरात की कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, बेंगलुरु कर्नाटक की और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल डिवीजन फटाफट क्लास है। अगर फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही हमारी स्टूडेंट सीनियर अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं और सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा हमारा जो विश्व पोलियो दिवस है वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। ठीक है, आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाल ही में खान सर को किस राज्य ने बिहार केसरी पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी हमारा है मध्य प्रदेश। तो बताइए रिसेंटली वो कौन सी गवर्नमेंट है जहाँ ने हमारे प्यारे खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार प्रदान किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही कौन हो सकता है खान सर को जिस राज्य ने बिहार केसरी पुरस्कार दिया तो बिहार ही हो सकता है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और खान सर के बारे में आप सब जानते हैं कितने अच्छे टीचर हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एस जयशंकर स्कॉप बैठक के लिए कहाँ 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है किर्गिस्तान, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बताइए जो हमारे एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर वो स्कॉप बैठक के लिए कहाँ 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान।
ठीक है, बात करें अगर अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन वो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आकाश चांगमाई एशियाई पैरा खेल 2023 के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है भाला फेंक। तो बताइए रिसेंटली जो आकाश चांगमाई हैं उन्होंने एशियाई पैरा खेल 2023 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अभी रिसेंटली दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर मुंबई बना है। मुंबई जो है वो हमारे महाराष्ट्र की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एकनाथ शिंदे है। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। आगे हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, ये किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने G20 की अध्यक्षता 2023 में की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जापान और हमारा ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो बताइए वो कौन सा देश है जिसने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो बताइए हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी है कैटरीना कैफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार राव। राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। प्रमुख फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया है। यूनिकालो और जो हमारी घड़ी निर्माता आरडियोस ने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। और प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्रिकेट आइकॉन MS धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी सौराष्ट्र ट्रैक्टर, ऑप्शन डी में से सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में से सभी। मैंने आपको कई बार बताया है जो क्रिकेट आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक, जियो मार्ट, सौराष्ट्र ट्रैक्टर, SBI सबने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो बताइए किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलिया। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रपति हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है जो 1911 में बनी थी। 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी है यहाँ की डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अमेरिका और भारत के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया WS-43 होता है। और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। रूस की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर का कि हाल ही में 34 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। तो हमारा ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस।
सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस। हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है तेहरान, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है अबू धाबी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई। अगर आपको इसकी फुल डिटेल में क्लासेज, ये हमारी फटाफट संडे स्पेशल रिवीजन क्लास है। देखिए आपको इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने सही आते हैं, और हमारी जो फुल डिटेल में क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और यही GI टैग प्रदान करते हैं, और इन्होंने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति और राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है जॉन फास, ऑप्शन बी है क्लौडिया गोल्डिन, ऑप्शन सी है नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया, शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो शॉर्ट्स देखा कीजिए। एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, उसमें भी हम इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी बनाया, क्योंकि ये शांति नरगिस को पसंद थी। क्लौडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र मतलब पैसा, और गोल्डन माने भी पैसा, ठीक है। और वहीं जॉन फास की बात करें तो इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है अन्न मतलब भोजन, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। बताइए हाल ही में किस राज्य में 3 दिवस का श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून गैरसैंण, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और बिहार की कैपिटल है पटना। आगे 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ काजिंद अभ्यास आयोजित करेगा। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद अभ्यास आयोजित किया जाएगा। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार युद्ध कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 23 भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, श्रीनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। हर साल हम राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो बताइए वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अबुआ आवास योजना शुरू की है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की है चंडीगढ़। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा जो 1 नवंबर है उसको मनाया जाता है स्थापना दिवस उपयुक्त सभी का। तमिलनाडु, इसकी कैपिटल है चेन्नई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, इन सभी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। अभी भारत के मिजोरम राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। और आगे 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर।
ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है हमारी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अल्बानिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्बानिया। अभी रिसेंटली एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है कि अपनी ग्रे लिस्ट से अल्बानिया को हटा दिया है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, रूस की कैपिटल है मॉस्को। आगे बढ़ते हैं। आगे 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है स्वराज ट्रैक्टर्स, ऑप्शन डी में से सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में से सभी। कई बार आपको बता चुके हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी सप्ताह प्रवासी परिचय किस देश में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, इटली की कैपिटल है रोम। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड ने भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। ठीक है। और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स है उसमें चाइना ने टॉप किया है और चाइना में आयोजित हो रहे थे। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, रॉसकॉस्मोस यहाँ की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और यहाँ की करेंसी है रुपया। आगे हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिवीजन संडे स्पेशल, हाल ही में 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। अभी 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि हाल ही में 2 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है ऑल सॉल्स डे, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल रिवीजन क्लास थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने सभी एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ आकर आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती जो न्यू आई है और सीटेड एग्जाम्स की और पुरानी बिहार शिक्षक भर्ती और सारे एग्जाम्स की। ठीक है। और हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। हमारा जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, मैंने भी आपको बताया, तो ये भी नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सही होता कौन हमारा ऑप्शन सी, तो यहीं से हो जाएगा ऑल सॉल्स डे। हाल ही में 2 नवंबर को ऑल सॉल्स डे मनाया जाता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स संडे स्पेशल रिवीजन क्लास। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। बाय।